बुधवार को पाहन महासंघ झारखंड प्रदेश ने सामाजिक ठेकेदारों भूमाफिया सरगनाओं के द्वारा आदिवासी परंपराओं के खिलाफ किए जाने वाले धार्मिक चुनाव के खिलाफ सरना भवन में पाहन पुजार पायन भोरा कोटवार महतो की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई, जिसमें महासंघ के प्रमुख जगदीश पाहन ने इस चुनाव प्रक्रिया का घोर विरोध करते हुए कहा कि यह महाराजा मुंडा का अपमान है, जिन्होंने छोटा नागपुर में आदिवासी धर्म समाज और परंपरा की स्थापना की, जिसे आज सीधे तौर पर चंद समाज के ठेकेदार गुंडे माफिया मिलकर इस परंपरागत व्यवस्था से छेड़छाड़ कर रहे हैं, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त न करने की चेतावनी दी और कहा ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे, क्योंकि यह पूर्ण रूप से अपारंपरिक असंवैधानिक है। पाहन महासंघ के झारखंड प्रदेश के तत्वाधान पे कर रहा हूँ। और सबसे पहले है कि आपका चैनल को जोहार करता हूँ। आज जो पाहन महासंघ साथ में हमारे एडवोकेट जो ट्राइबल एडवोकेट जो है उनके ये का जो ये एसोसिएशन का जो है मनसा लोरा जी है और तमाम वकील ट्राइबल वकील लोग हैं, तमाम गांव के पाहन लोग हैं। कुछ इसमें पाहन महासंघ द्वारा जो है इस मुद्दों पर चर्चा, इस मुद्दों पर हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं कि आज जो पाहन बदली ये नगड़ा टोली, करम टोली और कई गांवों के बीच में जो बात आ रही है, पहले जानकारी होना चाहिए कि पाहन व्यवस्था जो है ये बदली नहीं होता है। बदली का मतलब होता है चेंज। ये पाहन पगड़ी होता है, पाहन का पारी होता है, वो खूट में होता है। तो ये जो गलत जो व्याख्या दिया जा रहा है कि बदली होता है, पाहन बदली किया जाएगा, पाहन को चेंज किया जाएगा, ये कुछ भू माफिया, जमीन माफिया लोग ऐसा ये बात करते हैं। वे अपने निजी स्वार्थ को लेकर के ऐसा बयानबाजी करते हैं। ये कभी ये संवैधानिक चीज को कभी असंवैधानिक नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग तमाम पाहन लोग जो है आज इस कॉन्फ्रेंस में इस आपके चैनल के माध्यम से उनको बताना चाहते हैं कि पाहन बदली का जो गलत व्याख्या किया जा रहा है, या तो उनका जो व्यवस्था है पहनई, महतो, कोटवार, पैनभोरा, पाहन, भुइहरी, जितने तमाम चीज़ है, इनकी व्यवस्था में किसी भी पहलू पर चेंजिंग नहीं किया जा सकता है, ना बदलाई किया जा सकता है। इसकी कोई संवैधानिक बना हुआ है, ये परंपरा से बनाया हुआ है। जो इस पूजा पद्धति जो रूढ़िवादी जो व्यवस्था है, ये पाहन व्यवस्था में शामिल है। और इसके अलावा जितने जल, जंगल, जमीन, तमाम चीज़ ही इसी से शामिल है। और इसको जो आज कुछ कथाकथित लोग, जैसे हम ले रहे हैं अभी नाम भी, हम उनको बताना चाहते हैं कि ये करम टोली का जो ये नगड़ा टोली का जो मेन है हमारे सुजीत उरांव जी, ये भी इस व्यवस्था को इनको जानना चाहिए। ये गलत व्यवस्था करके, गलत व्याख्या करके पाहन की बदली, जो हलधर चंदन पाहन है, जो जानकार है, पूजा पाठ में ये माहिर है, महारत है, जो आदिवासी के अलावा गैर आदिवासी लोग भी इस पूजा पद्धति में इसको पूछे जाते हैं, बुलाया जाता है। और ऐसे पाहन को आज हमें गिन को पाहन महासंघ का गिने चुने लोग तमाम पाहनों को एकत्रित करके और इसका पूजा पद्धति को बनाए रखने के लिए, परंपरा को जो बनाए रखने के लिए ये आज कमर कस लिया है। वहीं पर आज देखिए नगड़ा टोली के पाहन जो है, प्रमुख पाहन जो है आपका चंदन पाहन जी, इनको यहाँ के कुछ भूमि माफिया लोग, जमीन माफिया लोग मिल करके इनको कहा जा रहा है कि भाई इस पाहन को के ट्राइबल एसोसिएशन जो एडवोकेट है, उनके प्रेसिडेंट भी है साथ में,
इन्होंने हमारे कानूनी सलाह, जैसे ज़मीन की सलाह हो, भुइयारी ज़मीन का हो, और पाहन की जो बदली का भी इनकी भी जानकारी है, कानूनन जानकार भी है। और हम लोग जो पाहन लोग हैं, ये लोग का भी जानकारी जो है वो हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ कि ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा करेंगे तो हम लोग जोरदार विरोध पाहन महासंघ के अलावे हमें पूरे समस्त आदिवासी इस अभियान में, इस मुहिम में खड़ा हो जाएंगे, उनको जोरदार विरोध करेंगे, इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पाहन आप लोग कैसे चुनते हैं और क्या उसी प्रक्रिया से आप लोग? ऐसा पाहन चुनने का कोई व्यवस्था नहीं है, ये कोई लोकतांत्रिक मामला नहीं है, ये एक संवैधानिक मामला है, संवैधानिक चीज है, इसको चुना नहीं जाता है। उसकी खूट में, उसकी खानदानियत में, उसके वंशानुगत उसको चुना जाता है। वो बाप का उत्तराधिकारी बेटा होता है, बेटा का उत्तराधिकारी फिर उनका बेटा होता है। इस तरह से परंपरावाद, वंशानुगत पाहन का पूजा पद्धति पाहन व्यवस्था में चलता है। जो समाज में जो हुआ वो पाहन चुन लिया गया, तो गलत है? नहीं, ये गलत है, सरासर गलत है, इसको हम लोग जोरदार विरोध करते हैं। देखिए, उस समय हम लोग जो है विरोध आज तो कर रहे हैं ना, आज हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। कानूनी प्रक्रिया से या सामाजिक तरीके से? नहीं, ये सामाजिक तरीका से भी हो रहा है और संवैधानिक तरीके से भी हो रहा है। आगे क्या करना है? आगे इनका हम लोग जोरदार विरोध कर रहे हैं। आगे कभी ऐसा होने नहीं देंगे कि एक पाहन को भी अगर बदली करना होगा, चेंज करना होगा, तो इसके लिए पाहन महासंघ निर्णय लेगा, उसको देखेगा कि भाई ये पागल तो नहीं है, ये दिवालिया तो नहीं है। ऐसे हालत में पाहन का उसी खूट में बदली किया जाता है, तो चंदन पाहन तो पागल दिवालिया तो नहीं हो गया है कि इनको बदली कर दिया जा रहा है। ये तो निजी स्वार्थ के लिए लोग, यहाँ के कथाकथित लोग, भूमाफिया लोग किया जाएगा, ये मैंने सफल नहीं होने देंगे। पाहन जी कहा जाता है कि जो पाहन होते हैं 3 से 5 साल में चेंज किया जाता है या फिर उसको जमीन दिया जाता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें तो शुरू से परंपरा से व्यवस्था बना ही हुआ है कि इसमें जो है पाहन का जो व्यवस्था है, ये नॉर्थ विलेज में साफ साफ बताता है कि उस पाहन का जो खूट के अंदर, खेवट के अंदर ही पाहन का पूजा पद्धति का जो है व्यवस्था वो लगा रहता है, जिसको हम कहते हैं उसकी पारी। 3 साल का पारी, 4 साल का पारी, 5 साल का पारी, उसको बदली नहीं कहा जा सकता है। नहीं, अक्सर देखा जाता है कि भुइयारी जमीन, जिसको कहते हैं कि ग्रामीण द्वारा मतलब पाहनों को या फिर कोटवार को या फिर महतो को या मुंडा को दिया जाता है। नहीं, व्यवस्था के अनुसार ये आपको मालूम होगा कि जो व्यवस्था के अंदर जो जमीन है, पाहन के जो पूजा पाठ करने के लिए जो जमीन है, ये एक तरह से आप कहिए तो ये बधाई का पात्र है, बधाई का पात्र है। आज बधाई के पात्र के जगह में उसको हम गलत व्याख्या करके उसको जो है हम बदली का भावना रखते हैं, निजी स्वार्थ के लिए उसको बदली कर देते हैं। जो बुड़बक लोग, जो एकदम बैकवर्ड लोग को ला करके बैठा देते हैं और उस जमीन का लाभ के लिए, उस जजात के लाभ के लिए जो भुइयारी जमीन है, जो बकास भुइयारी जमीन है, ये कभी बेचा नहीं जा सकता है, ना खरीदा जा सकता है। लेकिन ऐसे लालच में इसको बेचने के एवज में, खरीदने के एवज में इसको माने पाहन बदली का एक सुनियोजित तरीका है, ये ठग है, बिल्कुल हकमारी है। ये तो पाहन का जो चुनाव हो रहा है, सिर्फ इस परंपरा में ही छेड़छाड़ की जा रही है या पाहन का जो कार्य क्षेत्र है उसमें भी कुछ लोग दखल दे रहे हैं? नहीं, ये दोनों चीज में दखल दे रहे हैं, छेड़छाड़ में भी दखल दे रहे हैं और बदली करने के भी लिए दखल दे रहे हैं, उसकी जमीन पर भी नजर है, उसमें भी दखल दे रहे हैं। इधर इसी मुद्दों पर नगरा टोली के स्थानीय ग्रामीणों और सरना समिति के द्वारा बताया गया कि कोनका मौजा का रहने वाला भूमाफिया सरगना सुजीत उरांव द्वारा हदमा मौजा नगर टोली में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए पिछले दिनों जबरन इस परंपरा के खिलाफ पाहन और अन्य चुनाव करने वाला था, जिसे नगरा टोली के ग्रामीणों ने कड़ा विरोध प्रकट करते हुए जिला प्रशासन से इस चुनाव को रद्द करवा दिया।
क्योंकि भूमाफिया सरगना सुजीत उरांव ने क्षेत्र में अपना कब्जा जमाने के लिए और सरना जतरा ताड़ की 1.5 एकड़ जमीन को बेचने के लिए बाहर से किराए के गुंडे लाकर गांव के माहौल को खराब किया और गांव के नाबालिग बच्चों को बहला फुसला कर पैसे के लोभ लालच देकर और पर्चा बंटवाकर यहां के पाहन कोटवार सहित यहां के चल रहे सरना समिति महिला समिति को हटवाकर अपराधी छवि के लोगों को सरना भवन को कब्जा करना चाहता था। जबकि सुजीत उरांव और उसके गिरोह के खिलाफ अभी तक 3 आपराधिक मामले दर्ज है। जिस तरह लालपुर थाना ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसके खिलाफ समिति जल्द न्यायालय जाएगी। हमारे आदिवासी समाज में हम लोग रूढ़िवादी परंपरा से चलते हैं। पुरानी जो व्यवस्था है हमारे आदिवासी समाज उसी पर कायम है। आज कोई ऐसा लोकतंत्र हमारे समाज के भीतर नहीं है कि वोटिंग राइट होकर के जो है वोटिंग करके उसको हरा दिया जाए, इसको जिता दिया जाए या तो कुछ कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। हमारे समाज में रूढ़िवादी व्यवस्था है और उसी के अंतर्गत जो हमारे पूर्वजों ने समाज के अंदर जो व्यवस्था बनाई है, जैसे पाहन का व्यवस्था, कोटवार का व्यवस्था और जो अन्य जो है सामाजिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत ही जो है सबका चयन होता है। और ये चयन सिर्फ हम लोग इस पीढ़ी के लोग नहीं किए हैं, ये हमारे पूर्वजों के द्वारा किया गया है। और रही बात शहरीकरण में, तथाकथित लोग अपने आप को बहुत जानकार समझ करके या तो किसी तरह का प्रलोभन दे करके हमारे सीधे साधे आदिवासी समाज को किसी को नशा का आदत दिलाकर, किसी को चंद पैसे दे करके जो है सामाजिक व्यवस्था बनाया है उसको कुठाराघात करने के लिए लोग आतुर हैं। उसमें तथाकथित हमारे भी लोग हैं। घर में अगर आप लोग देखे होंगे कभी, ये जो कुल्हाड़ी होता है ना, कुल्हाड़ी अपने किसी जंगल को काटने नहीं सकता है, उसके अंदर एक बेंट लगा दिया जाता है। उस तरह बेंट का काम लोग कर रहे हैं। उस बेंट को हम लोग पहचानने का काम करेंगे और समाज इसके लिए जो है पूरा विरोध करेगी। हम झारखंड ट्राइबल एडवोकेट एसोसिएशन के चेयरमैन होने के नाते मैं इन लोग के साथ और मेरा पूरा संगठन हम लोग का जो है इनके साथ है। और हम लोग का आए दिन हर तरह का प्रोग्राम यहाँ होता है। बगल में ही हम लोग का केंद्रीय कार्यालय है, इसमें हमारे अधिवक्ता लोग आए हैं। देखिए वरिष्ठ अधिवक्ता मानदेव जी हैं, ये सब आए हुए हैं। इस परंपरा के साथ अगर छेड़छाड़ होगा तो हम लोग खुल करके विरोध करेंगे। साथ ही आदिवासी समाज को कानूनी शिक्षा दिलाने के नाम से हम लोग का यहाँ एक लाइब्रेरी, हाईटेक लाइब्रेरी बनाने का हम लोग का इरादा है। हम लोग सब एडवोकेट अपने स्तर से कर रहे हैं और इसी जगह लाइब्रेरी भी रहेगा। और इस तरह के जो भी समाज के अंदर कुरीतियां हैं या तो उसको दबाने का कोशिश कर रहे हैं, चाहे हमारे महान लोग जो हमारे पूजनीय हैं, हमारे समाज को दिशा देते हैं, उस लोगों के साथ अगर किसी तरह का छेड़छाड़ होगा तो हम लोग भी इसका विरोध करते हैं। इसका जाती है तो कानून क्या बोलता है? देखिए मैडम, हम लोग रूढ़िवादी व्यवस्था से आते हैं। हम लोग का यहाँ वोटिंग राइट नहीं होता है। हम लोग का जो है कस्टमरी लॉ है। कस्टमरी लॉ से हम लोग गाइड होते हैं। हमारी शादी ब्याह भी होती है, अगर शादी विच्छेद होता है तो हम लोग कोर्ट में नहीं जाते हैं। ये जो है स्पेशली हिंदू मैरिज एक्ट में गाइड होता है। ये हमारा जो है पारंपरिक रूप से जो भी अगर किस तरह की कमी बेसी होती है तो समाज के लोग बैठ करके इसका निदान करते हैं। तो अक्सर समाज में अक्सर यही भ्रम फैलाया जाता है या सच्चाई क्या है कि जो भी मतलब रूढ़ी प्रथा का से पाहन हो या पेनभोरा कोटवार हो या फिर पेनभोरा, इसको समाज के द्वारा जो जमीन दी जाती है इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए जमीन जो है हम लोग को परंपरागत रूप से हमारे पूर्वजों के द्वारा जो जिस काम में लगाए गए थे, जो इस काम में हैं, उनको दिया जाता है। अभी के शहरीकरण में न वो जमीन भी बचा है, थोड़ा बहुत जो बचा है उसी पर जो बुरी नजर इसके द्वारा दिया जाता है, सामाजिक व्यवस्था के द्वारा दिया जाता है। पहले दिया गया सामाजिक व्यवस्था के द्वारा। हम और ये जितने हैं ये लोग नहीं दिए, ये सामाजिक व्यवस्था के द्वारा पहले ही दी गई है और उसी से गुजर बसर करके लोग इसका जो है आज तक कायम रखा है। अच्छा, जो बदली का जो परंपरा जो बता रहे हैं, समाज में उस तरह का बदली नहीं होता। ये सेंटेंस ही गलत है, पता जाता है कि सेंटेंस ही गलत है, ये सेंटेंस ही गलत है। बदली अदली कुछ नहीं होता है सामाजिक व्यवस्था में। हमारा दादा जो है वो मेरा पोता थोड़ी हो जाएगा। क्या लगता है अभी भी लोगों को पूरी जानकारी नहीं है? जिसका जानकारी का अभाव है। हम लोग का जो है कस्टमरी लोग को पढ़ते नहीं है। लोग कुछ चंद फायदों के लिए, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, चंद फायदों के लिए किसी को गलत तरह से इंटरप्रेट करते हैं, उसको गुमराह करके जो है इस तरह का बात थोपते हैं। और हमारा समाज सीधा साधा है, लड़ता नहीं है, ये नहीं करता, इसी के चलते आज इस तरह का सफर कर रहा है। मेरा नाम मनसाराम लोहरा है।
हम झारखंड ट्राइबल एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। मेरा एक और सवाल सर, अक्सर ये समाज में आखिर होता क्या है? भाई समाज के द्वारा ही, अभी एक लाइन आपको बोले ना, कुल्हाड़ी नहीं काटता है, उसके अंदर एक बेंट लगता है ना, बेंट ही काटता है जंगल को। उसका सहारा नहीं होगा तो नहीं काटेगा। कुल्हाड़ी का इतना दम नहीं है कि जंगल को काट दे। इस तरह जमीन हस्तांतरण करने का एक आदमी का नहीं होता है, उसमें जब तक गिरोह नहीं होगा नहीं होगा। एक आदमी के द्वारा नहीं हो सकता ये काम। तो ये पहाड़ जो बदली हो रहा है, ये बदली बात ही, सेंटेंस ही गलत है। जो आप लोग जो प्रेस वार्ता यहाँ नहीं, बदली का नहीं, लोग जो षड्यंत्र कर रहे हैं। तो कौन लोग हैं जो आप षड्यंत्र? अरे भाई बहुत सारे लोग हो सकते हैं उसमें, बहुत सारे लोग हो सकते हैं। थोड़ा सा जमीन का भूखंड है, उसको कुछ बुरी नजर न लग जाए, आदिवासी समाज यहाँ बैठ रहा है, उठ रहा है, इसलिए उसका जो है कर रहे हैं लोग। संदेह है अगर इस तरह का रियली में फिजिकलाइज हो जाएगा तो हम लोग उसका विरोध करेंगे, लड़ेंगे, डटेंगे। बताइए, लोहरदगा में अभी किस कार्यक्रम अक्सर किस मुद्दे पर लगे? सरहुल के बाद 1-2 दिन की बाद की घटना है इसी साल की। नगड़ा टोली, होटवा से ठाकुर गांव, आम बागान, धुरुआ, रामगढ़, हजारीबाग में सरना झंडा को जलाया गया था असामाजिक तत्वों ने। रांची में कई सामाजिक संगठनों, खास रोल रहा पहान महासंघ झारखंड प्रदेश का। इन्होंने सरना झंडा को जलाए जाने के विरोध में 8 अप्रैल को रांची बंद बुलाया और बंदी पूरी तरह सफल रहा। हम लोहरदगा में पहान सम्मेलन बुला करके जिस पहानों के द्वारा ये अनाउंस किया गया था झंडा के अपमान में रांची बंद को सफल बनाने के लिए, उन पहानों को बुला के सम्मान देना चाह रहे हैं 28 मई 2023 को लोहरदगा में। हम आपके चैनल के माध्यम से और राज्य के सारे पहानों को, लोग कहाँ से आने वाले हैं? फिलहाल लोहरदगा जिला के सभी मौजा के पहान को बुला रहे हैं हम लोग पहान सम्मेलन में। लेकिन झारखंड प्रदेश के जो पहान महासंघ है उनके पदाधिकारियों को सम्मान के लिए बुला रहे हैं।